दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और 5 मिनट के चार्ट पे एक सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेटअप के हिसाब से जब भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे हम विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 मिनट के चार्ट पे जो प्राइस एक्शन बनती है उसको अगर हम इंडिकेटर के साथ मिला लेते तो यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलती है। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। लेकिन सुपर ट्रेंड कभी कभी गलत सिग्नल देता है तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का मर्ज करने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो जब भी सुपर ट्रेंड के हिसाब से हमें प्रॉपर ट्रेंड का सिग्नल मिल जाएगा तो उसके बाद ही हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो पहले हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है और फिर ट्रेंड का जैसे ही पता चलता है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली दोस्तों ये ब्रेकआउट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है जिसमें हम ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और जो भी कैंडल ब्रेकआउट देती है तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करके ट्रेड करेंगे। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इन लिक्विड स्टॉक्स में यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें ड्राई वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है, तो इस तरह के स्टॉक्स में हम इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड विथ पीए ब्रेकआउट। तो ये क्या है, तो पहले हम सुपर ट्रेंड किस तरह से वर्कआउट होता है वो देखते हैं। तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि जब भी ये मान लीजिए कि ये प्राइस चार्ट है, इस तरह से ट्रेड कर रहा है, जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे रहेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, हमें यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। जैसे ही सुपर ट्रेंड प्राइसेस के ऊपर चला जाता है और प्राइसेस नीचे शिफ्ट होते हैं तो हम कहेंगे कि प्राइसेस में डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरह के माहौल में हमें सेल करके ट्रेड करना चाहिए। फिर से जैसे ही सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट होता है फिर से ये बाइंग का मौका देता है। सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी बनती है कि प्राइस चार्ट जब भी हम देखते हैं तो पूरी तरह से साइडवेज में इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखता है कुछ समय के लिए। उस टाइम पे जब भी हम सुपर ट्रेंड देखते हैं तो सुपर ट्रेंड आपको मल्टीपल टाइम्स बाय सेल सिग्नल देता है, लेकिन प्राइसेस में मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड नहीं आती और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि सुपर ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में ये वर्कआउट होता है। साइडवेज मार्केट में अगर हम सुपर ट्रेंड को यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बार आपको गलत सिग्नल देगा और आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। उसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जब भी प्राइसेस साइडवेज में जाते हुए दिखते हैं, मान लीजिए कि जब भी प्राइसेस इस तरह से साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो हमें क्या करना है, वो रेंज को मार्कआउट करना है। मान लीजिए कि ये साइडवेज ट्रेंड में प्राइसेस इस तरह से ट्रेड कर रहे थे तो हम इसमें एक रेंज मार्कआउट करेंगे। वो मे बी रेक्टेंगल हो सकता है, चैनल हो सकता है, तो उसके जरिए हम रेंज मार्कआउट करेंगे। जब तक ये रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे हम कोई भी सिग्नल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब भी सुपर ट्रेंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमें बाय सेल सिग्नल देता है तो इसमें हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये इनवैलिड सिग्नल से इस तरह से ही इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जब भी प्राइस चार्ट ट्रेड करते करते ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता है और ये रेंज से बाहर निकल जाता है और उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड भी हमें प्राइसेस के नीचे इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिखता है तो हमें एक सही से सिग्नल मिलता है एंट्री का। एंट्री करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया कि प्राइस एक्शन को देखा, पैटर्न आइडेंटिफाई किया, उसी के साथ जब भी पैटर्न को ब्रेकआउट मिला तो सुपर ट्रेंड का स्टेटस क्या है वो हमने देखा, यानी कि प्राइस पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट जो भी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही सुपर ट्रेंड भी सिग्नल दे रहा है क्या, तो वो हमने देखा। जब भी हमें इसमें एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल मिला मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद, तभी हमने इसमें फर्दर कंफर्मेशन यानी कि ये हाई ब्रेक होने का वेट किया और उसके बाद ही हमने एंट्री की। एंट्री करने के बाद भी हमने
स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे रखा, टारगेट भी विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:2 से कंसिडर करके उतना मिलना चाहिए, उस तरह से कंसिडरेशन करके हमने वहाँ पे टारगेट रखा। तो इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने आपके सामने ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। हर एक कैंडल हमारे सामने 5 मिनट की है। सुपर ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो इसकी सेटिंग जो है 10 और 3 की हमने ली है। सुपर ट्रेंड जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर जाता है तो आपको इस तरह से ब्राउन कलर में दिखेगा, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे होता है तो आपको इस तरह से ग्रीन कलर में दिखेगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम देखते हैं तो आपको दिखेगा कि पहले सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में था तो सेल सिग्नल थे, लेकिन प्राइसेस ऊपर गए। अभी सुपर ट्रेंड नीचे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बाय सिग्नल थे, लेकिन प्राइसेस पूरी तरह से साइडवेज में थे। राइट, पूरी तरह से यहाँ पे कोई मोमेंटम अपसाइड में नहीं बना, इवन सुपर ट्रेंड नीचे जाने के बाद भी। उसके बाद फिर से सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट हुआ और उसके बाद इसमें मोमेंटम बढ़िया सा मिला। तो 2-3 बार यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने गलत सिग्नल दिए। उसे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो रेंज को मार्कआउट करना है। रेंज किस तरह से मार्कआउट करनी है, तो पहले हमें ये देखना है कि स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या। तो हमें दिखा कि ये पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो हमने ये लेवल को कंसिडर करते हुए इस तरह से एक रेंज मार्कआउट की। जब भी हम रेंज मार्कआउट करते हैं तो ये रेंज के ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे। राइट, रेंज किस तरह से मार्कआउट करने में आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये जो सबसे ऊपर वाला हाई है इसको कंसिडर करना है, और सबसे नीचे वाला जो लो है रेंज के अंदर का उसको कंसिडर करना है। तो अभी जितना चार्ट हमारे सामने है उसके हिसाब से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको कंसिडर करना है ये किस तरह से है। तो ये रेंज हमने मार्कआउट की, इसमें ये लोअर लो हमने कंसिडर किया और ये हायर हाई कंसिडर किया। ये रेंज के अंदर सुपर ट्रेंड ने हमें यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकेंड टाइम सिग्नल दिया। हम ये दोनों भी सिग्नल पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करेंगे, वो भी सुपर ट्रेंड का लेटेस्ट स्टेटस देखकर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिन का ये लास्ट कैंडल था, तो यहाँ पे ये दिन खत्म हुआ और ये जो कैंडल ब्रेकआउट दी है उससे ही अगले दिन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दिन की फर्स्ट कैंडल है इस तरह से ये रेंज को ब्रेकआउट देकर नीचे जाकर क्लोज आउट दिया, यानी कि ब्रेकडाउन मिला। जब भी ब्रेकडाउन मिला तो हम उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड का स्टेटस देखेंगे। तो सुपर ट्रेंड भी ऊपर था, तो हमें क्या करना है, जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो अभी जब भी कोई भी कैंडल हमें इन बिटवीन वाली मिलती है, यानी कि डे की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल नहीं है और मान लीजिए 15-20 मिनट के बाद वाली कैंडल है और ये इस तरह से बनती है, ये रेंज को ब्रेकआउट देती है, तो डायरेक्टली हम ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी ये सिचुएशन बनती है कि जो ये पर्टिकुलर केस में बनी है, ये एग्जांपल में बनी है कि जब भी फर्स्ट 5 मिनट की ही कैंडल ये रेंज को ब्रेकआउट देती है तो ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें अगले कैंडल का वेट करना है जो कि ये 5 मिनट के लो को ब्रेकडाउन देती है क्लोजिंग बेसिस पे। क्योंकि क्या होता है कि ये 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो पहले 5 मिनट की कैंडल बहुत ही बड़ी होती है, तो हमारे एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा दूर हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसके लिए अगर पहले 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट मिलता है तो उसके हाई लो हम मार्कआउट करेंगे और उसका ब्रेकआउट जो पहला रेंज बना था उसके डायरेक्शन में मिलता है क्या वो देखना है। जैसे कि ये रेंज का ब्रेकआउट 5 मिनट के कैंडल ने निचले साइड में किया तो फर्दर 5 मिनट का ही लो ब्रेक होता है क्या वही देखना है। हाई ब्रेक हुआ तो नहीं ट्रेड करेंगे, उसका भी लो ब्रेक होता है क्या वो देखेंगे। तो वो लो यहाँ पे ब्रेक हुआ ये पर्टिकुलर कैंडल पे, तो ये कैंडल के लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये केस में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा अगर हम देखेंगे तो इतना था और एंट्री से टारगेट हमें इतना मिल गया। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3, 4 1:4 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। जो भी हमने अभी सेटअप डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली बनना चाहिए, उसके लिए वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है एंट्री करने के लिए। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है जिसके अकॉर्डिंग हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने वाले हैं तो उसका भी फर्दर हाई लो ब्रेक हो रहा है क्या, तो वो भी देखना है, वो भी एक कंफर्मेशन है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो हमें बहुत सारी
बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट हमें प्रॉफिटेबल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।